हाँ, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तबीयत नहीं ठीक थी। इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा और इस कंपनी में पैसे लगाएँ। तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदें या बेचें, निश्चित तौर पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा कर लें, अपना अध्ययन कर लें, तभी आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदें। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि कंपनी अच्छी हो और आपको लॉन्ग टर्म होराइज़न में लॉस होने का खतरा ना हो। और एक बात और, मैंने मान लीजिए डिस्कस किया ₹15 पे और आप इसको खरीद रहे हो ₹30 पे, ₹25 पे, तो घाटा तो आपको ही होने वाला है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं टाइटन इंटेक के बारे में वीडियो बनाया था और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब इसका मार्केट कैप मात्र और मात्र 30 से 35 करोड़ के बीच में था, या फिर यूँ कहें कि 35 करोड़ था, तब मैंने वीडियो बनाया था और आप देख पाएँगे कि आज इसका मार्केट कैप 45 करोड़ है और ये ₹75 के प्राइस पे भी गया था। यानी 100 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप गया था, तब भी आपने प्रॉफ़िट बुक नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये बात और भी है कि आप देख सकते हैं कि आप जाके ज़रूर पुराना वीडियो चेकआउट करना। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, यानी कंपनी ने बीच में बोनस भी दिया है, जिसके कारण कि आपको मार्केट कैप 44 दिख रही है और प्राइस 15 दिख रहा है। तो आपको निश्चित तौर पे आपको अपना ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और फिर आप किसी कंपनी को बाय, सेल, होल्ड कर सकते हो, ये बात समझना पड़ेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ों को यूज़ करा करिए, दूसरों को ब्लेम करना ये गलत बात है। अब चलिए टाइटन इंटेक के बारे में कुछ जानकारी जो है आपके साथ साझा करते हैं। मार्केट कैप पे ध्यान देना, 44 करोड़ का मार्केट कैप है और बाकी कुछ चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। उसी के साथ आप आरओई, आरओसी में भी देख सकते हैं, पी भी देख पाएँगे और प्राइस भी देख सकते हैं। अपने लोवेस्ट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, ये फिर से अपने लो प्राइस पे आने वाला है। क्या कारण है, क्या वजह है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अपने मीडियन पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 8.9 है। वैसे कंपनी ईएमएस सेगमेंट में है। ये कंपनी आप देख सकते हैं एलसीडी वगैरह बनाती है। तो आप देखेंगे कि ये इसके बारे में जब आप आके पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। एलसीडी, एलईडी जैसी चीज़ें बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो सर्विसेज हैं क्या-क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कुछ छोटी-मोटी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी। इन सब पे हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कुछ न्यूज़ पे जो कि हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। कंपनी के पास कुछ ट्रस्टेड क्लाइंट हैं, जिसका कि नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉगी हब है, सिचरिल है, श्रीमाटेक है, टाना है, ओजेल है। आप इसी तरह से बहुत सारे जो है कि क्लाइंट जो कि इनके क्लाइंट हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी के से रिलेटेड कुछ जो है कि न्यूज़ है, जो जिसको कि आपको जानना चाहिए और ये न्यूज़ आपको निश्चित तौर पे इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। जैसे हम इस न्यूज़ को ले लेते हैं, इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टाइटन इंटेक लिमिटेड सिक्योर 200 करोड़ फॉर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ वाया एनसीडी। एनसीडी के माध्यम से ये 200 करोड़ का स्ट्रेटेजिक ग्रोथ करने वाले हैं। और इसमें क्या है आप देखेंगे, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है, इसको आपको जानना पड़ेगा। और ये इसके माध्यम से क्या करने वाले हैं, ये जो अपना पैसा है इसके माध्यम से क्या करेंगे, ये फिर से ईएमएस सेगमेंट में बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये जो एनसीडी है इससे 200 करोड़ इकट्ठा करने वाले हैं और इस जो इनका फील्ड है उसमें और निवेश करके एक अच्छा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बातें बताई गई है और आप इससे जुड़े हुए कुछ नए पोस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे आसान चीज़ है, जब आप किसी कंपनी को ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है कि बस आपको ट्विटर पे आना है और अपने सर्च सेक्शन में आप बस कंपनी का नाम लिख दीजिए और उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस कंपनी के बारे में जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। जो भी कंपनी आप इस पे ऐड करोगे, कुछ एक कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी, जिसके बारे में लोग लिखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो टाइटन इंटेक के बारे में आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि 74 फॉलोअर हैं। और ये कंपनी निश्चित तौर पे कुछ
कोई भी कंपनी हो अच्छा करना चाहती है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, कंपनी 550 करोड़ का कैपेक्स करने वाली थी। आप देख सकते हो ओईएम और ओडीएम में, जिसमें कि कंपनी काम कर रही है। आप सबको पता है कि कंपनी 200 करोड़ इकट्ठा कर रही है और कंपनी 104 करोड़ वेंचरिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस विथ ओईएम एंड ओडीएम, और आप यहाँ पे आपको 150 करोड़ की बातें दिखाई देगी। दोस्तों तो मेरे हिसाब से अभी क्या चल रहा है, अभी और आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट किस हिसाब से आगे बढ़ा है, कम हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इसका रिजल्ट 13 तारीख को आएगा, वहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर है, आप यहाँ पे देख पाओगे कि कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म की है। बीच में तो एकदम ही ख़राब हो गया था, लेकिन आप देख पाएंगे कि अभी फ़िलहाल में क्या हाल है। बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो 44 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप यहाँ पे देखिए। इसका मार्केट कैप है 44 करोड़, रिजर्व है कितना 44 करोड़। एक बात और, जब मैंने 35 करोड़ पे वीडियो बनाई थी और ये स्टॉक गया था करीब 200 करोड़ के आसपास, और आपके पैसे को 6 टाइम कर दिया था और आपने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, अपना मूलधन नहीं निकाला, तो इसमें मेरा गलती नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, जब आप बैलेंस शीट देखने की कोशिश करेंगे 44 करोड़ का है और फिक्स्ड एसेट 25 CR का है। तो आपको कहाँ दिक्कत है इस कंपनी में? बस ये है कि कंपनी छोटी है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा रहता है। सही टाइम पे निवेश करना बेहद ही ज़रूरी होता है। आप जाके जो दोबारा से मेरी वीडियो देखना और देखना कि मैंने कब वीडियो बनाई थी और आपने किस भाव पे उसमें निवेश किया है। ये बात समझने की होती है। छोटी कंपनियों में रिस्क होता है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसीलिए किसी भी कंपनी में आप निवेश करें, किसी के वीडियो को देखकर नहीं निवेश करना है। आपको खुद को उसके हिसाब से डालना है, उस कंपनी को पढ़ना है और फिर उसको देखना है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देखना है। आपको कंपनी किस प्राइस पे थी, आपने अगर 75 पे प्राइस पे लिया है ऊपर चढ़ के, तो पैसा कौन गंवाएगा? मैं थोड़ा गंवाऊंगा। ये तो होगा कि आपने रिस्क लिया है और बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये जो P8 का दिख रहा है, ये P काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। कम से कम आप मीडियन P जरूर देखा करिए किसी भी कंपनी का, तो आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम पे जाके मीडियन P देखेंगे तब भी 14 आपको दिखाई देगा। अगर आप 5 साल का देखेंगे 5 साल का देखेंगे तो आपको 8.9 का मीडियन P दिखाई देगा, जो कि आपको हमेशा देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडियन P के हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो आप सेफ रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। टाइटन इंटेक में जो एक सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि पहले प्रमोटर होल्डिंग 2% थी, बाद में 15% भी हुई, फिर 14, फिर 11, फिर 16% भी हो गई है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगर बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, 75 के प्राइस पे लिए हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहे होंगे, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप चाहो तो एवरेज डाउन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्त, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। और आप देखेंगे कि कंपनी को 2-4 जगह ऑर्डर भी दिखाई देंगे कि कंपनी को ऑर्डर भी मिले हुए हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, तो आपको ऑर्डर के सेक्शन में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अभी इसका रिजल्ट आने वाला है और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी को पीछे कुछ 24 करोड़ या फिर 25 करोड़ का ऑर्डर भी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे ऑर्डर है और एक ऑर्डर आपको और भी दिखाई देगा पीछे। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन कुल मिला जुला कर लॉन्ग टर्म होराइजन में अच्छा कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी मतलब कि ख़राब कह सकते हैं, जो प्रमोटर होल्डिंग है काफ़ी ख़राब है और छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, इतना रिस्क है। इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपका पैसा फंस गया है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है तो आप निश्चित तौर पे एक बार आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। लेकिन आपने कितना अमाउंट लगाया है ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात को फिर से ध्यान रखना, आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही किसी भी स्टॉक में आप पैसे लगाइए। किसी की वीडियो देख के आपको पैसे नहीं लगाना है, क्योंकि पैसा आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। किसी दूसरे की जिम्मेदारी पे आप पैसे नहीं लगा सकते। ना ही आप मुझे पैसे दे रहे हो कि आप ये लो पैसा और पैसे लगाओ और तब मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पूरी की पूरी वीडियो होती है। इस बात का बेहद ही ख्याल रखना है। धन्यवाद।